राजा हरिश्चंद्र घाट के बारे में आइए हम कुछ बातें जानते हैं। वाराणसी के सभी घाट बहुत ही मनोरम हैं, परंतु कुछ घाटों का पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व है। उनमें से हरिश्चंद्र घाट की बहुत उल्लेखनीय है। यह घाट मैसूर घाट एवं गंगा घाटों के मध्य में स्थित है। हरिश्चंद्र घाट पर पहला हिंदुओं के अंतिम संस्कार रात दिन किए जाते हैं। हरिश्चंद्र घाट के समीप में काशी नरेश ने बहुत भव्य भवन डोम राजा के निवास हेतु दान किया था। यह परिवार स्वयं को पौराणिक काल में वर्जित कालू डोम का वंशज मानते हैं। हरिश्चंद्र घाट पर चिता के अंतिम संस्कार हेतु सभी सामान, लकड़ी, कफन, धूप, राल इत्यादि की समुचित व्यवस्था है। इस घाट पर राजा हरिश्चंद्र, माता तारामती एवं रोहतसाव का बहुत पुरातन मंदिर है। साथ में एक शिव मंदिर भी है। आधुनिकता के युग में यहाँ एक विद्युत शवदाह भी है, परंतु इसका प्रयोग कम ही लोग करते हैं। बाबा कालू राम एवं बाबा किनाराम जी ने अघोर सिद्धि प्राप्ति के लिए यही शिव मंदिर पर निशाराधना की थी। कहा जाता है कि बाबा किनाराम जी ने सर्वेश्वरी मंत्र की सिद्धि हरिश्चंद्र घाट पर प्राप्त की थी। वर्ष 2020 की होली से चिता भस्म होली की शुरुआत हुई, जो इससे पहले केवल मणिकर्णिका घाट पर ही प्रचलित थी। हरिश्चंद्र घाट पर वाराणसी के समय ही आसपास के स्थान से भी शव को अंतिम संस्कार के लिए लाते हैं, जिस कारण यहाँ शव का प्रमाण पत्र यहाँ नहीं दिया जाता है। हरिश्चंद्र घाट की दो प्रमुख शमशान घाट, एक हरिश्चंद्र घाट और दूसरा मणिकर्णिका घाट में से एक है। एक मान्यता के अनुसार सत्य के प्रतीक और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने काशी के इसी शमशान घाट अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी किया था। इसी कारण से इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा गया। राजा हरिश्चंद्र राम के कौन थे? अनिरुद्ध जोशी अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान राम के पूर्वज भी थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चे के साथ जंगल चले गए और वहाँ भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र में कौन से युग में पैदा हुए थे? राजा हरिश्चंद्र त्रेता युग में पैदा हुए थे। सबसे पहले कौन आए, राम या राजा हरिश्चंद्र? सबसे पहले प्रभु श्री राम राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं। त्रेता युग के दौरान इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंशी सत्यवत के एक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ था। उनका नाम हरिश्चंद्र रखा गया। पहले हरिश्चंद्र आए श्री राम। उनके बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने समकालीन राजाओं की तरह कोई दूसरा विवाह नहीं किया था। हरिश्चंद्र की मृत्यु कैसे हुई? एक दिन राजा ने यह फैसला किया कि उसने आत्महत्या कर लेनी चाहिए ताकि ऋषि विश्वामित्र अपने बेटे और पत्नी को माफ़ कर सकें और अपना राज्य उन्हें लौटा सके। इस प्रकार राजा गंगा नदी में डुबकी लगाने जा ही रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और कहा, उन्हें भी मेरे साथ आत्महत्या करनी होगी। राजा हरिश्चंद्र के कितने पुत्र थे? राजा हरिश्चंद्र के एक ही पुत्र थे, जिनका नाम रोहित था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।